Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion: if bodies slide down an inclined plane without rolling, then all bodies reach the bottom simultaneously is not necessary, and reason acceleration of all bodies are equal and independent of the shape. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि असर्शन में ये दिया है कि अगर बॉडीज एक इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड हो रही हैं, रोल नहीं हो रही हैं, तो सारी बॉडीज क्या होंगी जो बॉटम पे टच करेंगी साइमल्टेनियसली, ये जरूरी नहीं है। और रीजन में क्या दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो होता है बॉडीज का वो इक्वल होता है और इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द शेप। तो इसको हम समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल कितना है, हमारा थीटा है, और उस पर एक सर्कुलर बॉडी है। तो जब ये सर्कुलर बॉडी क्या कर रही है, हमारी स्लाइड कर रही है, और अगर ये स्लाइड कर रही है तो इस पे हमारा फोर्स कौन सा लगेगा, यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा एम जी साइन थीटा, क्योंकि ये जो डाउनवर्ड है हमारा, ये क्या होता है हमारा, ये एम जी है। और इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा एम जी कॉस थीटा। एक नॉर्मल फोर्स भी रहेगा, नॉर्मल हमारा क्या रहेगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा एन। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स इक्वल्स टू कितना है हमारा एम जी साइन थीटा। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ये फोर्स कितना किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, जी साइन थीटा। तो बॉडी का एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, और इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन पे डिपेंड कर रहा है। तो इससे अगर हम रीजन को देखें कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज आर इक्वल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, तो यस, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो बॉडीज के शेप का इंडिपेंडेंट होता है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब हमारे असर्शन में क्या दिया हुआ है कि अगर बॉडी हमारी स्लाइड कर रही है इंक्लाइन प्लेन पे, तो सारी बॉडीज एक साथ बॉटम को टच करेगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, डिपेंड नहीं करेगा किस पे, बॉडी के शेप पे। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी हमारा कांस्टेंट रहेगा सारी बॉडीज के लिए, अगर सेम पॉइंट से हम उसको स्लाइड करते हैं। तो जब एक्सेलरेशन और डिस्टेंस सेम है, तो टाइम भी कितना लगेगा, टाइम भी विल भी हमारा कांस्टेंट, यानी सभी के लिए सेम टाइम लगेगा। So from this we can say all bodies will reach bottom simultaneously. तो हमारा जो असर्शन है, असर्शन क्या हो गया है हमारा, गलत हो गया। तो फ्रॉम दिस वी कैन से assertion is false, but reason is true. So this is the required answer. I hope you understood the question well. Best of luck.